हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। बेटा क्लास 12th की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हम अभी तक हम लोग रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो वो प्लेलिस्ट तो कंटिन्यू रहेगी आपकी, बट साथ में बेटा मैं यहाँ पे कैलकुलस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि क्लास 12th के टर्म 2 के सिलेबस में मेंशन्ड है। यहाँ पे मेरा बेटा प्रयास यही रहेगा कि टर्म 2 का जो सिलेबस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में आपके टर्म 2 पहले होने से करवा दूँ या फिर कंप्लीट करवा दूँ। तो बेटा उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आज इंटीग्रल कैलकुलस चालू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग को बेटा पढ़ना है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, डेफिनिट या जो भी उसके वेराइटीज होते हैं वहां तक जाने से पहले बेटा हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं या इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस होता है। बेटा आपने बहुत कॉमन शब्द है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मतलब चीजों को जोड़ना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बेटा एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, चीजों को या फंक्शंस को, एलिमेंटल फंक्शंस को कंबाइन करता है। बेटा उस चीज को अगर हम लोग एलिमेंटल फंक्शंस को अगर साथ में हम लोग को जो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनको अगर हम सम अप करके हमको एक फाइनल रिजल्ट चाहिए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेट करना है। तो सिमिलरली मैथ्स में भी बेटा इंटीग्रेशन का वही मतलब है, टू सम अप और टू ऐड द थिंग्स, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा इंटीग्रेशन को अगर हम लोग मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इंटीग्रेशन बेटा जो हमारा है ना वो एक्चुअली कुछ नहीं बट डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन तो आप सबने पढ़ रखा होगा। तो इंटीग्रेशन बेटा और कुछ नहीं बट इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है बेटा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बेटा आपको किसी भी एक फंक्शन को उसके एलिमेंटल पार्ट में तोड़ देना होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के एलिमेंटल पार्ट्स को जोड़ के आपको उसको कंप्लीट सम उसका निकालना होता है। तो समझने के लिए बहुत आसान है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव आपके पास बेटा स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, ठीक है, तो स्मॉल एफ एक्स का जो बेटा इंटीग्रल होगा, स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। बिल्कुल जस्ट सेम प्रोसेस है, उल्टा होना है बस इसका। अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके आप स्मॉल एफ एक्स पा रहे हो तो स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करके आप कैपिटल एफ एक्स पा जाओगे बेटा। इसको रिप्रेजेंटेशन जो बेटा होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है बेटा, ये जो हम लोग ये जो साइन बनाते हैं दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है और हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये बहुत बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जहां पे बेटा ये जो साइन है कर्व्ड साइन है बेटा, ये इंटीग्रेशन को शो करता है। और dx बेटा क्या दिखा रहा है, dx बेसिकली हमको एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखा रहा है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर सरल भाषा में इसको बोले बेटा तो हम लोग ये कह सकते हैं जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो एलिमेंट या वो वेरिएबल ये dx है। यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे dx ले रखा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो बेटा इससे हमको जो चीज समझ आई वो ये समझ आई बेटा कि अगर किसी बेटा फंक्शन का डी बाई डी एक्स, या फिर ऐसा कहें किसी फंक्शन एफ एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन निकाला है एफ एक्स, तो बेटा वहीं पे अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे एफ एक्स का तो बेटा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ एक्स। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स। जस्ट इनवर्स प्रोसेस है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। इसको समझने के लिए बेटा बहुत आसान सी चीज है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे बेटा मानिए अपने पास एक फंक्शन है साइन एक्स,
तो आप सभी को पता होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। तो उसका जस्ट उल्टा मतलब क्या होगा कि अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या निकल के आएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये एक जनरल चीज है। ठीक है, इसको अगर स्पेसिफिकली बेटा हमको लिखना होता है तो जो हमारे पास इसका सही रिजल्ट होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। जो मेन रिजल्ट अपने पास होता है वो ये होता है साइन एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है बेटा, यहाँ पे सी जो बेटा हमारा है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। सी हमारा कहलाता है बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरीके से इस फंक्शन को देखते हैं कि अगर बेटा हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी करें, अगर हम साइन एक्स प्लस सी का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें बेटा तो सी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन तो सिर्फ हमारे पास कॉस एक्स आएगा। बताइए, तो वी नेवर नो कि जब हम इस फंक्शन को बेटा वापस से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो हमें तो पता ही नहीं होगा ना कि साइन एक्स के साथ कांस्टेंट था भी कि नहीं था, क्योंकि अगर साइन एक्स के साथ कांस्टेंट ना भी हो तब भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, और अगर साइन एक्स के साथ कांस्टेंट होता भी बेटा तब भी उसके साथ डिफरेंशिएशन उसका कॉस एक्स ही आता। तो हम इस ये जो बेटा हम लोग को जो एक्चुअली अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से एक कांस्टेंट हर इंटीग्रेशन के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये तो कोई फिक्स्ड नंबर तो होगा नहीं कांस्टेंट। मेरा कहने का मतलब है कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 4, 5, पाई, थीटा, एनीथिंग। दिस कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि जो cos x का इंटीग्रेशन है बेटा, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट आ सकते हैं। cos x का जो इंटीग्रेशन है ना बेटा sin x प्लस सी, ऐसे इनफाइनाइट रिजल्ट्स पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन c की वैल्यू। अगर आप c की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो जो इंटीग्रल cos x dx है उसके वेरियस नंबर ऑफ इंटीग्रल्स आते जाएंगे। तो जो ये वैरायटी ऑफ या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स बेटा आते जाएंगे, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम हमने रखा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बिकॉज हमको cos x या ऐसे किसी भी फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी मालूम नहीं चल सकता है, क्योंकि उसके साथ जो कांस्टेंट की वैल्यू है, मे बी वो कांस्टेंट हो या ना हो, तो वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज। तो कांस्टेंट की वैल्यू ना पता होने की वजह से हमें हमेशा इस बात की अनसर्टेनिटी रहेगी कि वहां पे कौन सा कांस्टेंट था। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई डेफिनिट इसका रिजल्ट नहीं होता है। आई होप सो पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी सी के बारे में। ठीक है, इस एग्जांपल से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ताकि समझ आ जाए। तो चलिए बेटा, जो जनरलाइज रिजल्ट अपने पास है वो ये आ जाएगा कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालते हैं बेटा और वो एफ एक्स आ रहा है, तो इसका ये बेटा क्या इम्प्लीकेशन देता है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स करने पे अपने पास क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, है ना। सिर्फ कैपिटल एफ एक्स नहीं आएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे आएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, डिपेंडिंग अपॉन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा मेन रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद जो हमारे ज्यादा बेटा इसको भी डिटेलिंग पे, आई होप डिटेलिंग पे जाने की और जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इतना ही रिक्वायर्ड है हमें। हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो रिजल्ट से कुछ चालू करते हैं। रिजल्ट से बेटा पहला रिजल्ट हमको देखना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो बेटा x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे देखें, प्रूफ कैसे करें कि इसका इंटीग्रेशन यही आना चाहिए। तो बेटा हमेशा इसको प्रूफ करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैंने बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है।
मतलब अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके ये आ रहा है तो इसका मतलब होना चाहिए कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके x की पावर n आना चाहिए। तो वो हम करके देख लेते हैं। अगर वो चीज ट्रू आ रही है दैट मीन्स अपना ये रिजल्ट भी ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल के देखना चाहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c का डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। ऑल्दो c कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाएगा, बट स्टिल देख लेते हैं। चलिए, तो ये आपको पता है ये क्या बन जाएगा बेटा, d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस d/dx ऑफ c। तो बेटा d/dx ऑफ c तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ 1/n+1 बेटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, n+1 इंटू एक्स की पावर n। बताओ, है ना, क्लियर होगा। तो यहाँ पे n+1 से n+1 कट जाएगा और आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, x की पावर n, जो कि हमारा फंक्शन यहाँ पे था। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। हमारा जो पहला रिजल्ट है वो एकदम ट्रू है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो आइए बेटा पहले रिजल्ट पे हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं कुछ, जिससे कि हमको अपना जो ये भी फॉर्मूला है पहला वाला ये क्लियर हो जाए। जैसे बेटा अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन निकालना है आपको x की पावर 5 dx का, इंटीग्रल x की पावर 5 dx करना है, तो जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बेटा यहाँ n को देखो आप, यहाँ n क्या है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू तो 5 है इस फंक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस c। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 6/6 प्लस c। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक दो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx निकालना हो बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखो n की वैल्यू क्या है बेटा, 2/3। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस c। बेटा ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c, विच मीन्स 3 इंटू एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5 प्लस c। बेटा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एक नेगेटिव पावर का भी देख लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल x की पावर -3/4 dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ बेटा n की वैल्यू देख लीजिए, n की वैल्यू कितनी है, -3/4। तो इंटीग्रेशन बेटा क्या बन जाएगा, जिन लोगों को समझ आ गया है अपने आप करते चलें इसको। x की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/4 इंटू 4 प्लस c। देखिए आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। नीचे भी ये 1/4 बनेगा, 1/4 का 4 ऊपर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट रिजल्ट बेटा जो हमारा होगा, पहला रिजल्ट तो x की पावर n वाला हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट रिजल्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रल 1/x dx। तो आप इसको उल्टे तरीके से सोच सकते हैं। डिफरेंशिएशन में जाइए और सोचिए कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, याद आ रहा होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। ये और स्पेसिफिकली बोलो तो log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। mod x क्यों बोला, क्योंकि बेटा x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, 1/x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या आ जाएगा, log mod x प्लस c। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है कि ये log x है कि log mod x होता है रिजल्ट में। तो आंसर है बेटा रिजल्ट में हमेशा log mod x लिखा जाता है, क्योंकि x बेटा हमेशा हमें पॉजिटिव लेना होता है और x 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि पता है 0 का तो लॉग डिफाइंड नहीं है। हाँ, स्टिल इसमें कोई अगर दिक्कत हो आप लोग को तो हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। बेटा मॉड में आप लोग दो केस बना सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 बेटा हम लोग ऐसे बना सकते हैं, मॉड x इज इक्वल टू x। बेटा मॉड x x के इक्वल कब होगा, जब x एक पॉजिटिव नंबर होगा। और मॉड x बेटा माइनस एक्स बन के कब खुलता है, जब x एक नेगेटिव नंबर हो, ताकि ये माइनस उसके नेगेटिव को काउंटरएक्ट करके फिर से पॉजिटिव बना दे। तो चलिए करके देख लेते हैं बेटा, वही चीज हमको यूज करनी है, इनवर्स प्रोसेस अपना। इसको डिफरेंशिएट करके अगर ये आ जाएगा मतलब हमारा रिजल्ट सही है। तो हमको बेटा यहाँ क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन करके देख लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो सबको पता है बेटा वो 1 बाई एक्स ही आएगा। यहाँ पे बेटा इस बार x को हमें मॉड x को माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स। बेटा लॉग ऑफ माइनस एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग चेन रूल का यूज कर सकते हैं। लॉग ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा -1 आ जाएगा, विच इज अगेन 1 बाई एक्स। तो देखिए दोनों तरफ से देख लीजिए, इस फंक्शन का भी बेटा डिफरेंशिएशन मतलब मॉड एक्स में आपने दोनों केस बना लिए, और दोनों केस में बेटा आंसर कितना आ रहा है 1 बाई एक्स। तो मतलब हमारा सेकेंड रिजल्ट भी ट्रू है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। आई होप सो पिक्चर आप लोग को क्लियर हो गई होगी। बेटा ये जो दो फॉर्मूले थे ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स खुद प्रूव करना सीखना है। आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें जो भी रिजल्ट आया है, और अगर आप ओरिजिनल फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो वहां पे पहुंच जा रहे हो, मतलब आपने रिजल्ट सही प्रूव किया है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में बेटा हम लोग एक सारे जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो देख लेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो इसको लाइक कर दें, जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।